जय हिंद दोस्तों। आज जो इन्फॉर्मेशन लाया हूँ ये मेट्रो रेलवे रिक्वायरमेंट 2023 यानी कि मेट्रो रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में है। इसको आईटीआई एंड डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें आयु रहेगी 18 से 25, जैसा कि आप थंबनेल पर अभी स्क्रीन पर भी देख सक रहे हैं। ये एक बढ़िया, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी 2023 है। चलो दोस्तों, अब हम लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन लोग नहीं भर सकते हैं, कैसे क्या है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हम लोग देख। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि 25 जनवरी को मतलब कि ये रिक्वायर मतलब कि नोटिस रिलीज़ किया गया है, जो कि गुजरात मेट्रो रेल मतलब कारपोरेशन की तरफ से है, जिसको हम इसका हॉप नेम से हम लोग जो जानते हैं वो जानते हैं GMR सील। इस तरीके से हम लोग इसका जानते हैं, इसके नाम से। यह जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है वो अप्रेंटिस के लिए निकल के आई है, जो कि आईटीआई एंड डिप्लोमा दोनों कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो कि ये अप्रेंटिस है, 1 साल की जो जैसे कि होती है। इसको कौन कौन लोग भर सकते हैं, कौन सी इसमें ट्रेड के छात्र भर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग अपना देख रहे हैं कि टेक्नीशियन अप्रेंटिस आईटीआई, जिसमें 2 ट्रेडों को मौका दिया गया है, एक इलेक्ट्रीशियन, एक मैकेनिकल यानी फिटर वालों को। इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो हम लोगों की इसमें दिख रही है 21, और जो फिटर वालों की है वो 9 है। और जो इसका क्राइटेरिया है यानी एज का रिलेशन है वो भी आप देख रहे हैं 18 साल से और 25 साल तक है, जो कि इसमें जो नीचे डेट भी दी है उस डेट से मतलब उसकी होनी चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें डिप्लोमा वाले भी डाल सकते हैं, डिप्लोमा की 2 ट्रेडों को इनको मौका दिया गया है। जैसे कि हम डिप्लोमा में देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वालों को और मैकेनिकल वालों को। इलेक्ट्रिकल वालों की 10 वैकेंसी है और मैकेनिकल वालों की 5 वैकेंसी है। अब आईटीआई पास होने के बाद क्या क्या होना इसके साथ होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। आईटीआई तो कंपलसरी है, आईटीआई होनी चाहिए मैट्रिक अंडर यानी, या फिर 10+2 यानी इंटर भी होनी चाहिए इक्विवेलेंट। इसके बाद आईटीआई पास करने ट्रेड एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों को मौका दिया है। ये नहीं कि सिर्फ एनसीवीटी ही वालों को मौका दिया गया, एससीवीटी और एनसीवीटी दोनों को मौका दिया गया है। और हम लोग अब बात करते हैं कि डिप्लोमा वालों के लिए, डिप्लोमा यानी 3 ईयर्स का डिप्लोमा इंजीनियरिंग मतलब कि मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट मतलब किसी गवर्नमेंट कॉलेज से होना चाहिए। बाकी हालांकि इसमें प्राइवेट और जो प्राइवेट डिप्लोमा करते हैं वो भी डाल सकते हैं, और जो गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसमें दोनों लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसको भरना कैसे है, क्या इसकी डेट है, वो हम लोग आगे देख। इसकी एज के बारे में तो हम बता ही चुके हैं कि मैक्सिमम 18 साल होनी चाहिए, और मिनिमम यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, इसकी जो हम लोग बता ही चुके हैं। और जो कैंडिडेट SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 5 साल का रिलेशन मतलब कि छूट मिलेगी, और जो OBC है उनको 3 साल की इस एज में छूट मिलेगी। और जो इसका स्टेपेंड यानी कि जो इसमें आप अप्रेंटिस करेंगे इसके दौरान जो आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी वो आईटीआई वालों के लिए 9,000 पर मंथ होगी, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगी अप्रेंटिस में जो मिलती है। और जो ये हम लोग जो ये मिलेगी सैलरी, वो आईटीआई अप्रेंटिस एक्ट जो मतलब कि 1961 है उसके तहत जो भी मान्य होती है वही मिलेगी। कहीं इसमें ये नहीं है कि कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, जो है उसके तो रूल के हिसाब से ही दी जाती है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि इसको मतलब कि अप्लाई कैसे करना है। अब इसको अप्लाई करने के लिए आईटीआई छात्रों को पहले जो भी आईटीआई छात्र हैं उनको पहले www जो कि हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं साइट की, ये साइट पर उनकी अप्रेंटिस यानी रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, जो कि इस पर www.apprenticeshipindia.o मतलब कि government.in होती है, जो गो लिखा होता है, गौन मतलब कि गवर्नमेंट होता है। इस पर अपनी अप्रेंटिस की जो प्रोफाइल मतलब कि रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए, और उसके बाद अप्रेंटिस
मतलब कि प्रोफाइल 100% होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी बता देते हैं कि जो अप्रेंटिस पे इस पे मतलब कि इंडिया डॉट इस पोर्टल पर अपनी रजिस्ट्रेशन किए हैं उन लोगों को एक और आज से नया काम करना है कि उनको अपनी ई-KYC भी करवा लेना। जब तक वो ई-KYC नहीं होगी तब तक आप अप्रेंटिस कहीं नहीं कर सकते और ना ही कोई अप्रेंटिस अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और अब आगे बताते हैं। इस पर आप ITI वाले इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपना जो ये साइट है इस पोर्टल पर जाके अपनी प्रोफाइल को यानी कि अपनी आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो स्टेट जाके आपको ये मतलब कि उसी पे मतलब इस पोर्टल पर जाके अपनी इस पर जो स्टेटमेंट एक आता है जो लड़के उसको करते रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ पे सर्च करना है गुजरात मेट्रो रेलवे कारपोरेशन। उसके बाद उस पर जाकर अपनी एक साइड में 3 डॉट मिलेगा, उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं, वहीं से अप्लाई होना है। जो कि लेकिन बस ITI वालों के लिए है कि इसको पहले आपको यहाँ पर इस पर आपको प्रोफाइल होनी ज़रूरी है। और अब रही बात डिप्लोमा वालों के लिए, तो डिप्लोमा वालों के लिए जो ये आपको दिख रहा है ये इस पर आपको इस पोर्टल पर जाके अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। और इस पर वही बनाएंगे, प्रोफाइल बनाते हैं जो डिप्लोमा कर चुके हैं। वो लोग अपने इस साइट पर जाएंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। प्रोफाइल जाने का उसी में जॉब मतलब कि अप्रेंटिस की जो वैकेंसी आती हैं उसी पे आती रहती हैं। उसी पे जाके अपनी ये अंदर जाके और मतलब कि इसको इन्वॉल्वमेंट करके डाल के और कर देंगे। अब इसको जो कोड रहता है वो कोड आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल का कोड क्या दिए हैं। मतलब कि डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा वालों के लिए ये दिए हैं और करना इलेक्ट्रिकल वालों और मैकेनिकल वालों के लिए कोड ये दिए हैं ताकि वहाँ पर आपको अप्लाई करने के बाद आसानी मिले। अब ये बात कर लेते हैं कि इसमें ऑनलाइन करने के बाद फिर और हम लोगों को कैसे क्या। बाकी अगर आपको ये जो ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन जो ये आपको दिख रहा है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आपको इस साइट पर जाना पड़ेगा। या तो फिर हम अभी देखते हैं अपने मतलब कि लिंक में आपको इसका वो दे देंगे। आपको यहाँ पर ये दिख रहा है गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन, मतलब कि इसको आपको डॉट मतलब इसी पे जाके अपना इसको वो चेक भी कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिस है ये। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें मतलब कि कैसे क्या होगा, मतलब कैसे हम लोग अप्लाई करने के बाद क्या होगा। अप्लाई करने के बाद आपको एक कॉल लेटर आएगा और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT टेस्ट होगा एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपको वहीं पे गुजरात में ही आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी जो कि 1 साल के लिए मान होगी। अब इसके बेनिफिट जान लेते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। यहाँ से अप्रेंटिस करने के बाद बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आपको जब भी गुजरात यानी गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन से जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी तो आपको अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस किए होंगे तो आपको वहाँ से छूट मिलेगी। यानी कि आपको जैसे आपको अलग से आपका क्राइटेरिया बनेगा, आपका उसका अलग रहेगा। और बाकी वैसे वैकेंसी रहेगी जो वहाँ पे अदर छात्र ITI और डिप्लोमा करे हैं और वहाँ से अप्रेंटिस नहीं किया उनका अलग है, आपको वहाँ पे लेसन यानी आपको छूट मिलेगी। ये आपको प्लस पॉइंट रहता है। जब भी यहाँ से कभी वैकेंसी निकलेगी तो आप यहाँ से अगर अप्रेंटिस किए रहेंगे तो आपको वहाँ पे बढ़िया से छूट मिलेगी, आपको आसानी। थैंक यू। बाकी आपको तो पूरी जानकारी दे दी है। अगर किसी भी और भी जानकारी या किसी कुछ छूट गई हो जो आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको आपको हम अच्छे से समझा देंगे जो भी आपको है। बाकी बस इसका ये है कि ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 फरवरी है 2023। और इसके पहले पहले आपको वहाँ पर जाके प्रोफाइल में अपने मतलब इसमें वो कर देना है। बाकी अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो भी बात है वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।